गॉड यूनिवर्स में आपका स्वागत है। यह चैनल सनातन धर्म और आध्यात्मिक शांति के लिए समर्पित है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफर पर चल रहे हैं जो हिमालय की बर्फीली चोटियों से होकर सीधा हमारी आत्मा तक जाता है। केदारनाथ धाम की यात्रा पर यह सिर्फ पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, तप और विश्वास का एक जीता जागता स्वरूप है। पता है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यात्रा कोई आम सफर नहीं है। ये तो एक पुकार है, एक दिव्य बुलावा जो सीधे महादेव के हृदय से आता है और सीधे भक्त के दिल तक पहुंचता है। तो चलिए आज हम सब मिलकर इस आध्यात्मिक यात्रा में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के उस गहरे रहस्य को महसूस करने की कोशिश करते हैं जो हर एक आत्मा को महादेव से जोड़ देता है। इस पवित्र धाम की कहानी उस महान युद्ध के बाद शुरू होती है, जहां जीत का जश्न नहीं था, बल्कि पछतावा की आग हर तरफ जल रही थी। सोचिए, कुरुक्षेत्र की वो रणभूमि अब बिल्कुल शांत थी, लेकिन युधिष्ठिर के मन में एक भयानक तूफान उठा हुआ था। उन्हें जीत की चमक नहीं, बल्कि अपनों के खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवा में भी जैसे मृतकों की पुकारें गूंज रही थीं। युधिष्ठिर के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनके मन की वो गहरी पीड़ा थी, वो बोझ था जिसे वो और नहीं उठा पा रहे थे। वो जानते थे कि इस पाप से मुक्ति का कोई तो रास्ता खोजना ही होगा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे इस पाप से मुक्ति केवल महादेव ही दिला सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये भी चेताया कि महादेव की परीक्षा बहुत बहुत कठिन होगी। और बस यहीं से शुरू हुई पांडवों की हिमालय की वो मुश्किल यात्रा, क्षमा की खोज में। शिव पांडवों की तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन फिर भी उनसे दूर रहना चाहते थे। और इसी दिव्य लुकाछिपी के खेल में जन्म हुआ 5 पवित्र स्थानों का। वो सच में एक अद्भुत और दिव्य पल रहा होगा जब भीम ने उस बैल को देखा जिसकी आंखों में खुद शिव का तेज था। तो वो सब कुछ समझ गए। बैल धरती में समाने लगा, लेकिन भीम की उस एक पकड़ ने इतिहास ही बदल दिया। और जैसे ही भीम ने बैल को पकड़ा, उनका दिव्य शरीर 5 हिस्सों में बंटकर हिमालय के 5 अलग अलग कोनों में प्रकट हो गया। और यही पवित्र स्थान आज पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्थान केदारनाथ, जहां बैल का कूबड़ एक पवित्र चट्टान के रूप में बाहर आया। कहते हैं कि जैसे ही युधिष्ठिर ने उसे छुआ, वो चट्टान एक दीदीप्यमान चमकते हुए ज्योतिर्लिंग में बदल गई। फिर तुंगनाथ, जहां महादेव की भुजाएं प्रकट हुईं। यहां आकर आज भी ऐसा महसूस होता है मानो महादेव अपना आशीर्वाद भरा हाथ सीधा हमारे सिर पर रख रहे हों। और रुद्रनाथ, वो पवित्र स्थान जहां महादेव का मुख प्रकट हुआ। यहां भक्त उनके रौद्र रूप के दर्शन करते हैं, एक ऐसा रूप जिसमें सृष्टि का विनाश और करुणा दोनों एक साथ समाये हुए हैं। अब चलिए इस प्राचीन कथा से थोड़ा आगे बढ़कर आधुनिक इतिहास की ओर चलते हैं। उस दिन जब प्रकृति के प्रकोप ने हजारों लोगों की आस्था की परीक्षा ली। 16 जून 2013 की वो शाम, आसमान में बादल ऐसे घिराए जैसे कोई बहुत भारी दुख छिपाए बैठे हों। कुछ ही घंटों में वो साधारण सी बारिश एक प्रलय में बदल गई। और फिर अगली सुबह बादल फटने से सब कुछ तहस नहस हो गया। रमेश जैसे हजारों लोगों की दर्द भरी कहानियां उस रात की भयावहता को बयां करती हैं। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये एक ऐसा प्रलय था जिसने सब कुछ छीन लिया। लेकिन उसी विनाश के बीच एक चमत्कार हुआ। एक बहुत बड़ी चट्टान, जिसे आज हम सब भीमशिला के नाम से जानते हैं, ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। उसने पानी की विनाशकारी धार को 2 हिस्सों में बांट दिया और मंदिर को बचा लिया। विज्ञान इसे एक संयोग कह सकता है, पर आस्था इसे महादेव का साक्षात संरक्षण मानती है। अब चलिए आज के केदारनाथ मंदिर की आत्मा में प्रवेश करते हैं और उन पवित्र अनुभूतियों को महसूस करते हैं जो इस जगह को इतना इतना खास बनाती हैं। मंदिर के अंदर का हर एक कण एक कहानी सुनाता है। वो त्रिकोणीय शिवलिंग पांडवों के अटूट संकल्प की याद दिलाता है, तो भैरवनाथ की मूर्ति शिव की रक्षा का आश्वासन देती है। और मंदिर के बाहर खड़ी भीमशिला उस चमत्कार का जीता जागता सबूत है। अब बात करते हैं उस सबसे गहरे और पवित्र अनुष्ठान की, जो यहां सुबह के 4 बजे होता है, भस्म आरती। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये राख हमें सिखाती क्या है? एक भक्त के इन शब्दों में ही इसका असली मतलब छिपा है। ये भस्म हमें याद दिलाती है कि हम सब, ये दुनिया, सब कुछ नश्वर है, अस्थायी है।
लेकिन इस अस्थायी दुनिया में केवल एक ही सत्य है जो शाश्वत है, हमेशा रहने वाला है, और वो है शिव। तो आखिर में पांडवों की इस महान यात्रा से मिले ज्ञान को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं? ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, हर पांडव हमें जीवन का एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। युधिष्ठिर से सच का सामना करना, भीम से अटूट संकल्प रखना, अर्जुन से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना, और नकुल सहदेव से भाईचारे का महत्व। और ये पांचों मिलकर ही हमें पूर्णता का संदेश देते हैं। केदारनाथ की यात्रा सिर्फ पहाड़ों पर चढ़ना नहीं है, ये असल में अपने भीतर उतरने का सफर है। अपने अंदर के पांडव को और अपने अंदर छिपे शिव को खोजने की यात्रा है। जब कोई यहां से लौटता है तो सवाल ये नहीं होता कि उसने क्या देखा, बल्कि ये होता है कि उसने अपने अंदर क्या पाया। हर हर महादेव। सनातन प्रेमियों, अगर आपको सनातन धर्म और हिंदू आध्यात्मिक ज्ञान पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।